हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं सिक्स्थ क्लास के चैप्टर थर्ड के थर्ड पार्ट से। इसके पहले के दो पार्ट में कवर कर चुकी हूँ और आपको सिक्स्थ की साइंस की प्लेलिस्ट में वो मिल जाएंगे, दोनों के दोनों पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट इज अबाउट स्पिनिंग कॉटन यार्न। देखो, इससे पहले के पार्ट्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जूट और कॉटन के बारे में देखा था कि किस प्रोसेस से कॉटन को अलग किया जाता है। जूट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। नाउ अब हम लोग देखेंगे कि बेसिकली कैसे यान में कन्वर्ट होता है या यान से फैब्रिक कैसे कन्वर्ट होता है। इस पार्ट में इस चैप्टर को हम लोग खत्म कर देंगे और बाकी मैं सिक्स क्लास की प्लेलिस्ट का लिंक नीचे शेयर कर दूंगी, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। सबसे पहले उसने क्या बोला, यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यान योर सेल्फ। आप खुद से कॉटन का थ्रेड, यान यूज होता है किस वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, इट इज यूज टू रिप्रेजेंट थ्रेड। तो आप खुद से कॉटन का यान बना सकते हैं। होल्ड सम कॉटन वुल इन वन हैंड, पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर ऑफ द अदर हैंड। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन वाइल कंटिन्यूअसली ट्विस्टिंग द फाइबर। बेसिकली अगर आपके पास कॉटन का थोड़ा सा गुच्छा या कुछ ऐसा एकदम प्योर जो बन गई है वो नहीं, नॉर्मल कॉटन जो होती है उसको आप ऐसे ऐसे प्रॉपर ऐसे ऐसे जैसे कहते हैं ना रोल करना स्टार्ट करोगे तो आपको कुछ देर बाद क्या दिखेगा, यू विल सी कि ऑटोमेटिकली इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू थ्रेड। ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है, बट ऑब्वियसली ये अगर बड़े लेवल पे करना हो, बहुत सारे जिसे कहते हैं कॉटन से थ्रेड बनाना हो, तो आप हाथ से नहीं कर सकते, आपको उसके लिए मशीन्स की जरूरत होती है। ये जो प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या बनाते हैं, यान बनाते हैं फ्रॉम फाइबर्स। ठीक है, फाइबर यानी रेशे हमारे पास हैं, इससे हमको क्या बनाना है, इससे हमको बनाना है यान। ठीक है, फाइबर से हमको यान बनाना है और इस प्रोसेस को हम लोग नाम दे देते हैं स्पिनिंग का। इन दिस प्रोसेस fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted. This brings the fiber together to form a yarn. जब आप बहुत सारे रेशों को मिला के एक साथ ट्विस्ट करते हो तो ये जो फाइबर है ये यान में कन्वर्ट होना शुरू कर देते हैं। एक सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज अ हैंड स्पिंडल कॉल्ड टकली। बेसिकली इसने क्या बोला कि एक सिंपल सा डिवाइस है जो स्पिनिंग के लिए यूज होता है, इसको टकली बोला है यहाँ पे। और एक और डिवाइस है जो बहुत फेमस हुआ था फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पे, दैट वाज चरखा। मतलब जब फ्रीडम की बात हुई थी, सो चरखा आप लोगों ने सुना होगा और गांधी जी ने इसको बहुत ही पॉपुलराइज किया था। यूज ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। यानी कि महात्मा गांधी जी ने इसको बहुत फेमस किया था और मतलब इसको जैसे कहते हैं ना काफी लोग इसके बारे में जानने लग गए थे इंडिपेंडेंट मूवमेंट के टाइम पे। ही एनकरेज पीपल टू वियर, उन्होंने लोगों को ये कहा कि आप वो कपड़े पहनो जो खुद से मतलब इस पे चरखे पे और मतलब देसी कपड़े जो होते हैं वो पहनो, और उसमें खादी ऑब्वियसली वो बात की गई थी। और उन्होंने क्या बोला कि जो ब्रिटेन के कपड़े हैं, जो वहाँ की मिल्स के कपड़े हैं, हमको उनको बॉयकॉट करना है, हमको उनको पहनना बंद करना है और हमको हमारे देश के जो खादी के कपड़े हैं जो यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं इनको पहनना शुरू करना है। ठीक है, टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट अ बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इन 1956। इस चीज को फेमस करने के लिए, खादी को फेमस करने के लिए, लोगों को पता चले इसके लिए उन्होंने एक मतलब एक जिसे कहते हैं ना एक प्रॉपर एक बॉडी टाइप बनाई, दैट वाज खादी, और विलेज इंडस्ट्री कमीशन 1956 में इसको बनाया गया था। अब इसने क्या बोला कि वैसे थोड़े लेवल पे लोग अपने घरों पे करते हैं, कोई गलत बात नहीं है, मतलब ये सही फैक्ट है कि वो अपने घरों पे करते हैं, लेकिन बड़े लेवल पे करना हो, कोई बड़ी बड़ी जो ब्रांड्स अगर मैं बोलूँ या बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे अगर उनको कॉटन का यान चाहिए, थ्रेड चाहिए, तो वो बेसिक से घर पे बैठ के तो नहीं हो पाएगा, तो वो लोग क्या करते हैं, वहां पे स्पिनिंग मशीन्स की हेल्प लेते हैं। पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि स्पिनिंग क्या होता है। स्पिनिंग होता है फाइबर से यान में कन्वर्ट होना। ठीक है, उसके बाद उसने बताया कि टकली की हेल्प से, चरखे की हेल्प से और स्पिनिंग मशीन की हेल्प, तीनों की हेल्प से क्या करा जा सकता है, इसको बनाया जा सकता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज यार्न टू फैब्रिक। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब हमने फाइबर टू यार्न तो पढ़ लिया पिछले, उसमें बहुत डिटेल में नहीं दे रखा, आप थोड़ा सा ही पढ़ेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे बात हो रही है फाइबर टू यार्न टू फैब्रिक की।
कई सारे तरीके हैं जिससे फैब्रिक्स बन सकते हैं यान से, मतलब धागों से फैब्रिक बनाया जा सकता है। लेकिन जो दो मेन प्रोसेस हैं दैट इज वीविंग एंड निटिंग। ये आपने सुना होगा, दिमाग में जैसे ही सुना होगा एकदम से आ गया होगा। निटिंग इज स्वेटर बुनना, एंड वीविंग क्या होता है बच्चा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से वीविंग की जाती है। इन एक्टिविटी 2 you might have noticed that a fabric is made up of 2 sets of yarn arranged together। मतलब इससे पहले जब आपने एक्टिविटी 2 की थी या पढ़ा था तो आपने नोटिस किया होगा कि कोई भी कपड़ा, मतलब जनरली फैब्रिक दो टाइप के, दो सेट्स के यार्न, दो टाइप के थ्रेड से बनता है जो आसपास एक दूसरे के साथ अरेंज किए जाते हैं। तो अगर किसी को ऐसे अरेंज किया है धागों को, तो दूसरे धागे को इस तरह से अरेंज करके हम लोग क्या बनाते हैं बच्चा, हम क्या बनाते हैं, फैब्रिक। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। वो प्रोसेस जिसमें दो सेट ऑफ यार्न यानी थ्रेड को लेके एक फैब्रिक को बनाया जाता है, इसको हम लोग वीविंग बोलते हैं। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप्स। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी के थ्रू आप पेपर स्ट्रिप्स को वीव करोगे। कैसे करते हैं वो थोड़ा सा आप देखोगे। यहाँ पे देखो, उन्होंने अलग अलग कलर के लिए ताकि आपको आइडिया रहे। और यहाँ पे ग्रीन है, ठीक है, और ये वाला इज रेड, मतलब टेढ़ा हो गया मेरे से, बट दिस इज द वीविंग जिसमें दो सेट्स ऑफ यार्न लेके आप एक प्रॉपर कपड़ा आपने बना दिया। यहाँ पे तो बेसिकली वो यूज हुआ है पेपर, बट शो किया गया है कि कपड़ा कैसे बनता है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी में कुछ नहीं करना, आप उसके पतले पतले स्ट्रिप्स काटोगे एंड देन यू ट्राई टू पुट इट, और बाद में इसको लास्ट एंड से बंद कर सकते हो। तो यहाँ पे यहाँ तक तो उसने एक्टिविटी शो की है विच इज़ वेरी मतलब अंडरस्टूड, अगर आप इसका डायग्राम भी देखोगे तो भी। उसके बाद उसने क्या बोला, इन अ सिमिलर पैटर्न 2 सेट ऑफ यार्न्स आर वोवन टू मेक अ फैब्रिक। 2 सेट्स ऑफ यार्न को लिया जाता है, उनको साथ में ऐसे वो मतलब वोवन किया जाता है ताकि एक फैब्रिक बन जाए। तो यहाँ पे यार्न से हमने बनाया फैब्रिक। द यार्न मच थिनर देन आवर पेपर स्ट्रिप्स ऑफ कोर्स। अभी मैंने यही चीज बोली कि ये तो चलो इजी है, देख के पता चल रहा है, क्योंकि पेपर स्ट्रिप्स हैं, आप कपड़े के साथ ऐसा नहीं कर सकते, उसके लिए आपको मशीन्स वगैरह चाहिए। द यार्न्स आर मच थिनर, बहुत पतले होते हैं यार्न हमारी पेपर स्ट्रिप से, और उनको जो बनाया जाता है वो लूम्स पे बनाया जाता है। आपने हैंडलूम सुना होगा। लूम्स क्या होते हैं, वो हैंड ऑपरेटेड होते हैं या तो लोग खुद से करते हैं। अगर आप कभी किसी फेयर वगैरह में जाएं जहाँ पे मतलब हैंडीक्राफ्ट वगैरह का काम होता है, तो वहाँ पे आप लोग इसको देख सकते हैं। या पावर ऑपरेटेड होते हैं, मतलब कि मशीन्स होती हैं, उसको इंसान बस मतलब स्टार्ट करते हैं एंड देन दे टर्न ऑफ, मतलब वो पूरा का पूरा मैकेनिकली होता है। लेकिन हैंड ऑपरेटेड में सारा काम लोगों को खुद करना पड़ता है। तो दे आर मेथड बाय विच हमारा जो यार्न है वो फैब्रिक में कन्वर्ट हो सकता है। दिस वॉज वन मेथड, ये पहला मेथड था, दैट वॉज वीविंग। नाउ वी आर कमिंग टू द सेकेंड मेथड दैट इज निटिंग। हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर निटेड? कभी आपने नोटिस किया है कि स्वेटर्स को कैसे निट किया जाता है, मतलब बनाया जाता है? निटिंग में एक सिंगल यार्न इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। क्या किया जाता है, एक सिंगल थ्रेड लेते हैं, यहाँ पे देखो एक ही थ्रेड है ना, एक ही, मतलब वो अलग बात है कि लोगों ने अब नया तरीके निकाल लिए हैं, तो यहाँ से वो दूसरे को भी कनेक्ट कर देते हैं, दो दो मतलब ऊन के घोले लेके दे कैन मेक इट। जनरल बात बता रही हूँ कि निटिंग में आप सिंगल यार्न से आराम से बना सकते हो। एक सिंगल ऊन लोगे और आप उससे पूरा का पूरा फैब्रिक बना यहाँ पे बना सकते हो। Have you ever pulled the yarn from a torn piece of socks? अगर आप सॉक्स का सा एक टुकड़ा निकालोगे ना, मतलब थ्रेड निकालोगे और उसको खींचते हुए जाओगे, तो वो क्या होगा, आप देखोगे कि पूरा का पूरा एक थ्रेड निकलता जा रहा है। एक सिंगल यार्न गेट्स पुल्ड आउट कंटिन्यूअसली एज द फैब्रिक गेट अनरावल्ड। जैसे जैसे आप उसको खींचोगे एक सिंगल यार्न होता जाएगा, निकलता जाएगा। सॉक्स एंड मेनी अदर क्लोथिंग आइटम आर मेड ऑफ निटेड फैब्रिक। जो सॉक्स है और कई सारे क्लोथिंग आइटम्स, वो सब किससे बनते हैं, निटेड फैब्रिक से बनते हैं, मतलब कि बुने हुए ऊन के बुने हुए, ठीक है, ऊन के बुने हुए होते हैं। अब इसको भी घर पे हमारी जो अब बड़े बुजुर्ग लोग हैं या मम्मी वगैरह, ये लोग काफ़ी ये सब चीज़ें करते हैं। और नहीं भी करते तो आपने कभी ना कभी सुना होगा कि ऐसा लोग बाय हैंड आराम से कर सकते हैं। स्वेटर बहुत सुंदर सुंदर बनते हैं यूजिंग जस्ट द हैंड एंड सिलाई। और क्रोशिया भी यूज़ होता है, उसमें भी ऐसे ही किया जाता है। और मशीन्स पे अब जो मार्केट में मिलते हैं सारे के सारे घर के बुने हुए नहीं होते, बट जो मार्केट में मिलते हैं वो मशीन्स की हेल्प से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने यही बोला कि आपका पूरा का पूरा जो अगर हम बात कर रहे हैं यार्न से फैब्रिक,
मतलब रेशा थ्रेड से अगर आप कपड़ा बना रहे हो तो आप क्या यूज करोगे? पहला मेथड इज वीविंग, जिसमें 2 सेट ऑफ यार्न यूज करोगे, एंड सेकंड मेथड इज निटिंग, जिसमें 1 सेट ऑफ यार्न यूज करोगे। ठीक है। हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, अब ये तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्या इसकी हिस्ट्री है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, वेरी टाइनी छोटू सा टॉपिक, इसको फटाफट से खत्म कर देंगे। देखो, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशियंट टाइम्स फॉर क्लोथ्स? आपने कभी सोचा है कि लोगों ने किस टाइप के मटेरियल यूज करे हैं क्लोथ के लिए पहले के टाइम में? पहले के टाइम में लोग ना, क्योंकि इतना डेवलप नहीं था कि यार्न, फैब्रिक, हैंडलूम और ये और वो कुछ भी नहीं था, दे यूज टू वेयर द बार्क, ट्री की बार्क यूज करते थे, बड़ी बड़ी लीव्स को यूज करते थे, और एनिमल स्किन्स को यूज करते थे, फर्स को यूज करते थे अपने आप को कवर करने के लिए। आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज, दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट्स। धीरे धीरे लोगों को, जब वो मतलब नोमैड्स नहीं रहे, वो एक जगह सेटल डाउन हो गए, तो उन्होंने देखा कि हम लोग ट्विग्स को यूज कर सकते हैं, ग्रास को, घास, फूल, पत्ते, इन सब चीजों को भी यूज कर सकते हैं। उन्होंने मैट्स बनाई, बास्केट्स बनाई, ये सब चीजें धीरे धीरे डेवलप हुई। तो ये अगर स्टेज 1 था, ये स्टेज 2 आ गया। उसके बाद उनको पता चला कि एनिमल के फ्लीस भी यूज हो सकते हैं फॉर मेकिंग ऑल दीज फाइबर्स। तो धीरे धीरे वो चीज फिर डेवलप होनी शुरू हुई कि वो फैब्रिक्स बनना शुरू हुआ। जो अर्ली इंडियंस थे वो फैब्रिक बनाते थे कॉटन के, जो कि गंगा के पास मतलब बनता था, डेवलप होता था। फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर। आपने बहुत बार पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप आगे जाके पढ़ोगे। जो फ्लैक्स होता है ये भी एक नेचुरल फाइबर है, और ये एक फ्लैक्स जिसे कहते हैं ना, प्लांट से मिलता है, उसकी स्टेम से। और इसका जो कपड़ा होता है दैट इज लिनन। ठीक है। इन एंशिएंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल। पहले इजिप्ट में जो कॉटन और फ्लैक्स थे वो नाइल रिवर के पास में बनाए, मतलब उगाए जाते थे, कल्टीवेट किए जाते थे, और फिर उसको यूज किया जाता था फैब्रिक बनाने के लिए। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन। तब लोगों को आइडिया नहीं था कि स्टिचिंग कैसे होती है। तो सिंपली क्या करते थे, सपोज फैब्रिक बन गया, पूरा का पूरा कपड़ा बन गया, तो उसको अपनी बॉडी के आसपास ड्रेप कर लेते थे, बस ऐसी ओढ़ लेते, जैसे एक चद्दर को ओढ़ लिया। दैट वॉज द काइंड ऑफ थिंग दे यूज टू डू, क्योंकि उनको स्टिचिंग वगैरह की इतना आइडिया नहीं था। मेनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रेपिंग फैब्रिक्स वर यूज्ड। अलग अलग तरीके यूज होते थे इन सब चीजों को ड्रेप करने के। विद द इन्वेंशन स्विंग नीडल, फिर जैसे ही पता चला कि अच्छा ये स्विंग नीडल यूज हो सकती है, पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लोथ। लोगों ने क्या करा, उन्होंने स्टिचिंग फैब्रिक्स को स्टिच करना शुरू करा ताकि क्लोथ्स बना सके। स्टिच क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मेनी वेरिएशन सिंस द इन्वेंशन। फिर उनको पता चला कि अच्छा भाई, अब हम स्टिच भी कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे उसका एवोल्यूशन हुआ, काफी हद तक वो फैला। एंड ये आप देखो कि आज भी जो साड़ी है या धोती है या लुंगी है या टर्बन है, ये सारी चीजें अनस्टिच्ड है। अनस्टिच्ड का मतलब कि वो कितनी भी सुंदर हो, लेकिन है वो एक पीस ऑफ क्लॉथ जो लंबा हो, लेकिन उसको फिर वो सीधे ड्रेप करके, वेराइटी में हम ड्रेप करते हैं एंड देन वी वेयर इट, है ना। बट उसको अनस्टिच्ड ही तो है, कहीं से स्टिच थोड़ी किया गया कि कोई डिजाइन दे दिया गया है उसको। Just as there is large variety in the food eaten all over the country, a large variety exists also in fabrics and clothing item. जैसे पूरी कंट्री में खाने की अलग अलग चीज़ों की वैरायटी है, वैसे ही फैब्रिक्स एंड क्लोथिंग आइटम्स की भी बहुत वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। और एक और चीज़ आप इसको बहुत ध्यान से देखिए। देखो, कॉटन रोल से गिनिंग करके हमने फाइबर बनाया, फाइबर से हमने स्पिनिंग करके यार्न बनाया, और यार्न से हमने अगर फैब्रिक बनाना है तो हमने वीविंग और निटिंग को यूज किया। ये पूरा आपको ना एक छोटे से फ्लो चार्ट से उन्होंने समझा दिया कि इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द सीक्वेंस, और आपको क्या क्या बहुत डिटेल में पढ़ना है। नाउ दिस चैप्टर इज वेरी शॉर्ट एंड आई एम लाइक होपिंग कि आपको जो मैंने पढ़ाया 3 पार्ट में आपको समझ में अच्छे से आया होगा। आपको इसके बाकी के 2 पार्ट्स देखने हैं तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में चेक करो, 6th साइंस प्लेलिस्ट। वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो आज तक कवर हुई है। और अगर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर दूंगी फॉर द रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट। और साइंस के अलावा कोई और चैप्टर आप ढूंढ रहे हैं जो हिस्ट्री वगैरह का, तो वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चा। सो आई थिंक आई जस्ट एंड इट। और एक बार जो मैंने पढ़ाया है उसको क्विक रिवीजन करा दूंगी जो आज की क्लास में कराया है।
दैट इज सबसे पहले तो आपने पढ़ा स्पिनिंग क्या होता है, जिसमें हम यान से क्या बनाते हैं, मतलब सॉरी फाइबर से हम लोग यान बनाते हैं, यानी रेशो से हमने धागा बनाया, दैट इज स्पिनिंग। स्पिनिंग, टकली, चरखा, इन सब की हेल्प से होता है। चरखा फेमस हुआ था, बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हुआ था जब गांधी जी ने बोला था कि बॉयकॉट करो बाहर का सारा सामान। एंड उसके बाद वीविंग और निटिंग आर द टू मेथड्स, जिससे हम लोग क्या करते हैं, धागे से कपड़ा बनाते हैं, यार्न टू फैब्रिक। वीविंग में 2 टाइप के थ्रेड्स यूज होते हैं, टू सेट्स ऑफ थ्रेड्स आर यूज्ड, और निटिंग में 1 सेट ऑफ थ्रेड से काम चल जाता है। एंड उसके अलावा आपको, आई थिंक वी आर डन, लूम से हम वीविंग कर सकते हैं, एंड निटिंग इज मशीन की हेल्प से भी हो सकती है, और हैंड से तो बहुत पॉपुलराइज है ही इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा। और उसके बाद हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल हमने देखा कि लोगों ने कैसे धीरे धीरे समझा कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो आई थिंक डन विद दिस चैप्टर। एंड नाउ इसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो 6th की होगी, मैं उसमें नया चैप्टर स्टार्ट करूंगी। और अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिएगा, मतलब कमेंट कीजिएगा। अगर कोई चीज़ अच्छी लगी होगी वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। और उसके अलावा इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट, ताकि मुझे आइडिया लगे कि क्या आपको चीज़ नहीं समझ में आई। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच एंड डू नॉट फॉरगेट टू चेक द प्लेलिस्ट। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।